इस वक़्त जो हालात हैं बिहार में वो बदले हैं। इस बार सत्ता पक्ष को उतनी जो मेजॉरिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। इस बार विपक्ष बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में देश में जो सबसे बड़ा अभी इश्यू चल रहा है वो किसान आंदोलन और किसान आंदोलन जो धीरे-धीरे वो बिहार की तरफ भी मूवमेंट उसका मूवमेंट जो है वो हो चुका है। ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है किसान के मुद्दों को लेकर के और हमारे साथ में हैं पटना साहिब से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा जी। प्रवीण जी, क्या लगता है इस बार किसान आंदोलन और इसमें कहाँ भविष्य देख रही है कांग्रेस? कांग्रेस की भविष्य का सवाल नहीं है, ये किसानों की भविष्य का सवाल है जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जिनकी मेहनत के बल पर हम देश भर के लोगों का पेट भरते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति भले ही उनके मित्र हो सकते हैं, मगर वो अन्नदाता नहीं हो सकते। मैंने सवाल इस वजह से किया क्योंकि 2013 में भी कुछ जब कांग्रेस सत्ता में थी केंद्र में, तो उस समय भी किसान आंदोलन हुए थे और उसका नतीजा ये भी निकला कि केंद्र की सत्ता से कांग्रेस जो है वो वंचित हो गई 14 में। आप उस आंदोलन की बात कर रहे हैं तो उसके बाद राहुल जी हमारे यहाँ यात्रा किए थे उत्तर प्रदेश में। हजारों मील की यात्रा करने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचे थे, तब उनको जो किसानों का समर्थन मिलना चाहिए था उसको किस तरह से इस जन भावनाओं की अनदेखी करने वाली पार्टी या जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी की सरकार ने पूरे देश में पूरे माहौल को ही बदल दिया था। प्रत्येक मुद्दे पर, ये किसान का मुद्दा इकलौता नहीं है, प्रत्येक मुद्दे पर जन भावनाओं को राष्ट्रवाद से जोड़कर या उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर, उनकी भावनाओं को उन्मादित कर, उनकी भावनाओं को भड़का कर सत्ता हासिल करने वाली ये पार्टी आज सत्ता में बैठकर किसानों की भावनाओं को नहीं समझना चाहती। जो किसान सिर्फ और सिर्फ अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहते हैं, ये भावना क्यों समझ में नहीं आती जब ये देश की भावना है, देश के हित का सवाल है। किसान उनके लिए जरूरी नहीं हो सकता है, तो देश के लिए जरूरत है। इसमें 3 बड़े पॉइंट हैं जिसमें खास करके जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, जो कि किसानों का एक बायज मांग है। लेकिन बिहार में जब देखें तो वो ये कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है एमएसपी? देखिए, एमएसपी इम्प्लीमेंट क्या हो पाएगा जब सरकार ही देखने को तैयार नहीं है। बिहार के अंदर जो मूल्य मिलना चाहिए किसानों को मिलता है। किसान अगर उभर कर सामने बिहार में नहीं आ पा रहे हैं तो उसके पीछे सरकार के जो दलाल हैं वो उनके पीछे लगे हैं। उनको अपनी फसल को अभी जो तैयार करेंगे धान को, उन्हीं के पास बेचना है और वो दलाल के पैसे पर, उनके दर पर देने को मजबूर है। सरकार मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो हर चीज का तैयार करती है, देती है, लेकिन ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए देने में भी आनाकानी करती है। आप ऐसे भी किसान को आप देख सकते हैं जिनका पिछले साल का ही धान का पैसा अब तक ना मिला है। ये भी हमारे पास उदाहरण है और इसी पटना का उदाहरण है, बेटा का उदाहरण है। तो ये बात समझने की बात ये है कि किसान दलालों के चंगुल से कैसे मुक्त हो, ये सोचने के बजाय किसान को गिरवी रखने का सोच रखती है सरकार। इसलिए हम लोग का ये विरोध है। ये इस किसान आंदोलन में अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं तो बिहार के किसान कहीं न कहीं वहाँ पे नगण्य दिखते हैं। ऐसे में जब आप बात उठा रहे हैं एमएसपी की बात बिहार में इस तरीके से हो रही है, तो कांग्रेस या तो फिर जो महागठबंधन के दूसरे दल हैं, वो पहले क्यों नहीं इस पे जाग रही? ऐसा है, कांग्रेस हमेशा जागती रही है, कांग्रेस हमेशा मुद्दे को उठाती रही है। मुद्दे दिखाने वाले लोग या मुद्दे को टैकल करने वाले लोग अब ऐसे नहीं हैं जो सांकेतिक आंदोलन को समझते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि कल भारत बंद रहेगा तो उसके वो सरकार को चेतावनी होती है। सरकार रातों रात चाहे तो वार्ता करके सारे मामले को सुलझाती है और ऐसा आप पहले देखे होंगे, भूतकाल में ऐसा होता रहा है कि बैंक के कर्मी आंदोलन करते हैं, तब ट्रक एसोसिएशन हड़ताल करता है, तब या ऐसे जो जनजीवन को जिससे परेशानी हो थोड़ी भी या जनजीवन की सुविधा का ख्याल रखने वाली जो भी सरकार होती है, वो ऐसे समस्याओं का समाधान तुरंत ही करती है, फौरी तौर पर करती है। लेकिन ये वर्तमान सरकार
के कान में जू नहीं रेंगती है। आप इसे कितना भी कुछ कहें, इनके मालिक ही दूसरे हैं। इनके मालिक का आदेश जब तक नहीं होता तब तक ये समझौता नहीं करते हैं। किस तरीके से प्लानिंग है बिहार में कांग्रेस की कल की भारत बंद को लेकर? भारत बंद में हम लोग पहले भी धरना में थे शामिल, और कल भी हम लोग भारत बंद में पूरी तरह से शामिल रहेंगे। हमारा कांग्रेस पार्टी का आला कमान का निर्देश है भारत बंद को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए, इस किसान आंदोलन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। बिहार में अगर बात करें तो गांधी मैदान में आप लोग धरने पे बैठे थे, उसमें बिहार के 18 विपक्ष के बड़े नेताओं के सहित 500 नेताओं पे एफआईआर दर्ज किया गया है। ऐसे में क्या करते हैं? अंग्रेजों के समय भी एफआईआर दर्ज होता था। ये काला कानून के खिलाफ अगर आंदोलन करने के लिए केस दर्ज होता है तो कौन सी बड़ी बात है। ये कोई मायने ही नहीं रखता कि वो एफआईआर कर रही है सरकार। हम ये समझ रहे हैं कि आज दूसरी बार हम लोग अंग्रेज से लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है जो किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का जो दौर चला है, अगले 9 तारीख को फिर होंगे, क्या लगता है कि कुछ समाधान निकल सकता है? एक व्यंग आया था, अभी आज ही के दिन हमने सुना भी है, कल के दिन सुना है। वो व्यंग था कि किसान अपनी रोटी खा रहे हैं, किसान इस ठंडी में सड़कों पर बैठे हैं, और समझौता करने वाले लोग विज्ञान भवन में इसी चैम्बर में चाहते हैं कि बात हो जाए, निपटारा हो जाए। उनको ये समझना होगा आखिर दर्द क्या है। मैंने क्या कहा कि देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी की सरकार जो है वो किसान की इतनी छोटी सी भावनाओं को क्यों समझना नहीं चाहती है, जो उनके जीवन के लिए जरूरी है। उसको समझना चाहिए इस सरकार को। इस बार आप लोग विपक्ष में हैं, लेकिन इस बार जो विपक्ष है वो काफी ज्यादा मजबूत है। हो सकता है ये भी बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो सरकार कहीं पलट ना जाए, महागठबंधन की ना बन जाए। ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को बिहार में देखती है? देखिए, गौर कीजिएगा, जब से चुनाव हुआ है ये गुजरात का, आप देखेंगे कि इसी तरह का माहौल हर स्टेट में मिलता है, और हम लोग इसका फायदा उठाने के लिए नहीं, सत्ता पाने के लिए इसका फायदा नहीं उठाते हैं, बल्कि ये जो सत्तासीन सरकार है ये आंख कान बंद कर, सारे कानून को ताक पर रखकर, सारी संस्थाओं को कब्जे में लेकर अपनी सरकार का निर्माण करने के लिए सारी संवैधानिक मान्यताओं को ध्वस्त कर ये काम करती है। और गुजरात के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं उन तमाम चुनावों में ये सरकार ही ऐसा करती रही है, और इसके पहले जो सरकार इन्हीं लोगों की बनी वो भी इसी तरह से बनी, और आज भी जो बनी है उसका कोई दूसरा रूप नहीं है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हुआ है। और ये फिर से अगर करेगी तो ये दोनों ही कुछ करेंगे, और ऐसा काम करने के लिए मशहूर रहेंगे। अगर हम बिहार की बात करें तो आप पटना साहिब से चुनाव लड़े, और जो मुद्दे थे कांग्रेस ने भी किसानों को, जैसे मध्य प्रदेश या राजस्थान में जो मुद्दे लेकर के, छत्तीसगढ़, 3 स्टेट में जो मुद्दे लेकर के आए थे किसानों के समर्थन के लिए, उनको बिजली माफ करने के लिए, उनके कर्ज माफ करने के लिए, बिहार में भी वो घोषणाएं हुई। लेकिन फिर भी लगता है क्यों थोड़ा बहुत तो कमी रह गई जो कांग्रेस का इस बार बिहार में ये हाल हुआ। देखिए, कमी कांग्रेस की नहीं रही, जनता की भी नहीं रही। हमने कहा ना कि कोई भी स्तंभ ऐसा नहीं रह गया है जो आज इस सत्ता से प्रभावित नहीं है, जिसको इस सत्ता ने पूरी तरह से अपने अधीनस्थ नहीं बना रखा है। अब कोई इतिहासकार अगर रिजर्व बैंक का गवर्नर हो जाए तो देश की इकोनॉमी का हाल क्या होगा, वो आप स्वतः आप अपने नजरों को उठाकर चारों तरफ देखेंगे देश में तो पता चलेगा, या अपने पॉकेट में हाथ डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश की इकोनॉमी क्या है, की हालत क्या है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जगहों पर अपने लोगों को बिठाकर ये देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये एक एक बच्चा बच्चा देश का जानता है। और हमारे पटना साहिब की बात आपने छेड़ दी, तो पटना साहिब, मैं सीधा सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि जो मुद्दे हमारे होते हैं उन मुद्दों पर हम भावनाओं के साथ नहीं खेलते, हम राजनीतिक मुद्दे लाते हैं और बोलते हैं कि आप में ये कमियां हैं। हमने कभी अपने प्रत्याशी का, सामने वाले प्रत्याशी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कौन कौन सा हमला करने के लिए तैयार नहीं रहे, निजी हमला, ये देखिए। तो ऐसे लोग जो अपने सिद्धांत और उसूल पर काम नहीं करते वो कभी देश हित में फैसला नहीं ले सकते हैं। अब पटना साहिब की बात करें तो पहले पटना साहिब के जो आसपास का जो इलाका था वहां पर कृषि
अच्छे खासे होते थे, कृषि उनके जो जमीन थे, अब तो वो पूरी तरीके से शहरीकरण में बढ़ रहा है। इसके अलावे हम बात करें तो जो आप कांग्रेस यहाँ लड़ रही है किसानों के लिए, तो ये जो दौर है वो कब तक चलेगा? सिटी का जल्ला वाला क्षेत्र कहलाता है वो, और किसानों के लिए वो कितना मजबूर हालात है कि वो अपने औने पौने दाम पर अपने जमीन को बेचता है, और खरीदने वाले इनके लगवे भगवे सारे होते हैं, और वो अपनी अकूत संपत्ति को हर रोज बढ़ा रहे हैं उन्हीं किसानों के जमीनों को औने पौने दाम पर खरीद कर और बेच कर। और वो एक बॉक्स की तरह बन गया है, लोग सिंघाड़े की खेती करने के लिए मजबूर हैं। हम भी जब वहां चुनाव लड़ने गए थे तो हमको उसके पहले यही लगता था कि सिंघाड़े की खेती पटना सिटी में ज्यादा होती है, लगता है लोग इच्छा से करते हैं, लेकिन ये उनकी मजबूरी है कि पानी इतना जमा दिया जाता है, नहर आगे पुनपुन नदी का नहर आगे साफ अगर करके लगाया जाए, कनेक्ट किया जाए, तो हम समझते हैं कि इस समस्या का समाधान तुरंत ही हो सकता है। और उस दिशा में समाधान तो छोड़िए, उस समस्या को उठाने के लिए भी तैयार नहीं है जनप्रतिनिधि। ऐसी स्थिति में आप किसानों की के लिए क्या अपेक्षा कर सकते हैं सरकार से? तो इसके लिए आपके पास कोई, हम वहां होते तो निराकरण तुरंत ही होता। फिर भी विपक्ष में एक नेता के नाते हम आज भी यही कहेंगे कि अगर जनप्रतिनिधि बने हैं तो जनता की भावनाओं को समझिए, उनकी भावनाओं से खेलने की बजाय उनकी जो समस्याएं हैं उनमें सुधार लाने की कोशिश कीजिए। और अपार समस्याओं से ग्रसित है पटना साहिब कम से कम, और जब पटना साहिब है तो ये पटना राजधानी का लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, तो आप समझ सकते हैं बिहार की क्या हालत होगी। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे समस्या बढ़ती जाएगी, कम नहीं हो रही है। बेली रोड से कहें कि हम बहुत बिहार में विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास की जगह हर रोज आप विनाश की ओर ले जा रहे हैं बिहार को। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा, जो पटना साहिब से पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, और ये किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। और इसके अलावे जो जो समस्याएं हैं पटना साहिब में, खास करके किसानों को जो जल्ला का समस्या है, इसके लेकर के ये आगे लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। देखते रहिए डेली सिटी न्यूज बिहार।